मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल संशोधन विधेयक जो विचार के लिए प्रस्तुत हुआ है, सबसे पहले तो ये जो कर्मचारी चयन मंडल है, ये इसका जो मूल उद्देश्य है वो प्रतियोगी परीक्षार्थियों को और प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को और जो चयन के लिए अपना परीक्षा दे रहे हैं उनको उनकी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करने का इस मंडल को अधिकार है। अब ये नया नाम बड़ा अच्छा लगता है, कर्मचारी चयन मंडल, पर विश्वास कितना है इस संस्था के ऊपर मध्य प्रदेश की जनता का, ये इसके पुराने नाम से जब इसको पुकारा जाए तब समझ में आता है कि यही व्यापम है, यही प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड बना, अब ये मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल बन गया। आपको मेरा सुझाव है माननीय अध्यक्ष जी कि सबसे पहले तो जो काला धब्बा इस संस्था के ऊपर लगा हुआ है उसको साफ करके मध्य प्रदेश के बेरोजगार विद्यार्थियों के बीच में इसकी साख बनाने की आवश्यकता है। अगर आप ये साख बना पाएंगे तो ही सफल होंगे। अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये गली बदनाम कैसे हुई, इसके तो बहुत सारे कारण हैं और उस गली में जाके पूछो तो अलग अलग बातें सामने आती। पर अब इस विधेयक में जो बात कही गई है कि भाई हम भर्ती परीक्षा के लिए सहायता करेंगे, आज प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो पैसा और धन खर्च किया जाता है, प्रत्येक परिवार अपने होनहार बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए जो धनराशि आज खर्च कर रहे हैं, अगर आप उसमें कमी ला पाएंगे तो ही सफलता आपकी इसमें मानी जाएगी। अगर आपने खाना पूर्ति करने के लिए और अपनी सरकार के विज्ञापन करने के लिए ये तैयारी करवाई है या ये निर्देश दिए हैं तो ये नाकाफी। मुझे तो आज माननीय अध्यक्ष महोदय, हम कई स्कूलों में जाते हैं, कई सरकारी महाविद्यालयों में जाते हैं, प्राइवेट महाविद्यालयों में जाते हैं, कहीं पर भी सरकार की ओर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए व्यवस्थाओं की मुझे तो आज तक देखने को नहीं मिला। मंत्री जी जानते होंगे उन्होंने कहां करवाया है, किस किस विद्यालय में हुआ है, किस महाविद्यालय में हुआ है, वही सच बता पाएंगे, पर हमें तो अभी तक ये कहीं पे दिखा नहीं। आज कई निजी संस्थाएं हैं जो करोड़ों रुपए की फीस, आप देखिए जैसे कोटा में आज कई पिक्चरें भी बनी कोटा फैक्ट्री के नाम से। कोटा में एक बड़ा सारा व्यवसाय है, मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर उनकी ब्रांचेस खुल गई हैं, इंदौर में, भोपाल में, जबलपुर में, सतना में, ग्वालियर में। कई ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए संस्थाएं खुली हुई हैं जो करोड़ों रुपया ले रही हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पैसा खर्च होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है एक परिवार का, उस इन्वेस्टमेंट के सामने अगर आप उसमें चयन का दर देखें तो 2-5% होता है, बाकी सारा पैसा वो मुनाफे के रूप में उनके जेब में चला जाता है। यहां तक कि जो फैकल्टी जो रोजगार अर्जित कर रहे हैं, एक और बात आएगी कहीं से कि भाई बहुत सारे लोगों को इस माध्यम से रोजगार मिल रहा है, रोजगार जरूर मिलता है, पर रोजगार के अनुपात में जो व्यवसाय होता है, जो रोजगार मिलता है उसका अनुपात देखें, उनको जो मानदेय मिलता है वो देखें, और जो बड़े बड़ी संस्थाओं की जो प्रमुख हैं जो इसका धंधा करते हैं उनकी जेब में जो पैसा जाता है, अगर उसका आप अंतर देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। इसमें जो पैसा खर्च होता है परिवार का, उसका 80% रुपया पैसा उसी व्यक्ति की जेब में चला जाता है जो ये संस्था चला रहा है। अब इसके लिए अगर आप अवसंरचना बना भी रहे हैं तो उसको आपको पुख्ता बनानी होगी और प्राइवेट सेक्टर में कम्पीट कर सके। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में कम्पीट नहीं कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर से मुकाबला नहीं कर सकती है, तो ऐसी खाना पूर्ति करने से माननीय मंत्री जी इसमें कोई, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई फायदा प्रदेश की जनता का नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपकी इस संस्था के ऊपर विश्वास किसको है? आए दिन पेपर में खबर छपती है, एक इम्तिहान के लिए फॉर्म बुलाए गए, उसके बाद थोड़े दिन बाद मालूम पड़ता है कि वो निरस्त हो गया। जो फीस जमा करी थी बेरोजगार परीक्षार्थियों ने, वो फीस वापस नहीं हो रही है, चयन प्रक्रिया कैंसिल हो गई, नई चयन प्रक्रिया शुरू होगी, नई फीस जमा कराई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो संस्था है इसमें विश्वास बनाने की आवश्यकता है। और सबसे पहले तो मेरा एक सुझाव है माननीय मंत्री जी कि आप मध्य प्रदेश के अगर बेरोजगार परीक्षार्थियों का कल्याण चाहते हैं
तो आपके व्यवसाय, ये जो कर्मचारी चयन मंडल की जितनी भी परीक्षाएं हैं, इसके लिए जो भी फीस ली जाती है वो समाप्त करें। मध्य प्रदेश में किसी भी बेरोजगार प्रतियोगी से फीस नहीं ली जाएगी, ये सदन में घोषणा करें, तब जाकर हम कोई न्याय कर पाएंगे। आज माननीय अध्यक्ष महोदय, चयन प्रक्रिया में आखिरी दिन मालूम पड़ता है परीक्षार्थी को कि भाई हमने कर्मचारी चयन मंडल में जो फॉर्म दाखिल किया था उसका हमारा परीक्षा का केंद्र जो भोपाल था, आखिरी दिन उसको शिफ्ट करके सागर कर दिया गया। रेल में रिजर्वेशन नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से वो कैसे भी करके डब्ल्यूडी या टिकट खरीद के खड़ा होकर बैठ के उठ के वहां पहुंचता है। ना उसकी कोई रहने की व्यवस्था होती है, ना उसकी कोई उठने बैठने की व्यवस्था होती है। स्टेशन में रात गुजारता है, स्टेशन में भी आके उसको डंडा पड़ता है, डंडा मिलता है, उसको उठा के वहां से भगा दिया जाता है। रात भर वो जगता है और दूसरे दिन सुबह जाके आधी नींद में जाके परीक्षा देता है। तो क्या आप मानते हो बेरोजगार के साथ हम न्याय कर रहे हैं? क्या उसका चयन इस परीक्षा में हो पाएगा? या अगर आपने पूरी रात नहीं सोए, आपने अच्छे से विश्राम नहीं किया है, आपका अध्ययन अधूरा है, तो क्या आप परीक्षा में चयन प्राप्त कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी बातें हैं इसमें। मेरा तो आपसे यह अनुरोध है कि एक तो ये स्थान जो चयनित होते हैं आपके, ये शुरू से ही परीक्षार्थियों को बताया जाए। और अगर आप सरकार के पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे मध्य प्रदेश में, आप अगर 1500 लोगों की रहने की व्यवस्था भी कर देंगे अलग अलग केंद्रों पर, तो आपकी सरकार को दुआ मिलेगी, आपको व्यवस्था मिलेगी और बेरोजगार नौजवानों के साथ हम लोग न्याय कर पाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरी बड़ी विडंबना है वो है कि चयन प्रक्रियाएं जब घोषित होती हैं उसके शुरुआत से लेकर जब उसका एग्जाम होता है उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है और उसके बाद भी नियुक्ति नहीं मिलती। अभी आप शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग में जो परीक्षाएं होनी थी, जो हो गई हैं परीक्षाएं वर्ग 3 की, वर्ग 2 की, उनके आज तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, उनको नियुक्तियां नहीं मिली हैं। बैकलॉग के पद भी इस विभाग ने नहीं भरे हैं। कल ही विधानसभा में एक प्रश्न आया था माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 नंबर का प्रश्न था कल की कार्यसूची में। हमारे जिले, जिस जिले से मैं आता हूं, राजगढ़ जिले में अनेक शाला भवन शिक्षक विहीन हो गए। क्या कारण था शिक्षक विहीन होने के? ट्रांसफर नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि ट्रांसफर जब होगा जब वहां पर आखिरी शिक्षक नहीं बचा, मतलब एक उस शिक्षण संस्था में इतने शिक्षक होंगे उस शिक्षण संस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। ये नीति में उल्लेख है। शिक्षा मंत्री जी विराजमान है, वही इसके आज उनके द्वारा ये विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। कल ही आपने बोल दिया हम चयन करेंगे, चयन प्रक्रिया होगी, उसके बाद भरा जाएगा। आपने ट्रांसफर क्यों किए? ट्रांसफर नहीं होते तो वो संस्थाएं शिक्षक विहीन नहीं होती। ये एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं इसमें। अब पर मुझे भी मालूम है ट्रांसफर क्यों हो गए, इसमें नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय, पर इससे संबंधित है इसलिए उल्लेख कर रहा हूं। इसमें अब आप अगर इनकी शिक्षण, आपने परीक्षा कर ली, परीक्षा हो गई, चयन हो गया, तो आप उसको लागू कीजिए, उसको नियुक्ति दीजिए, क्योंकि आज आवश्यकता है नियुक्ति की, आज रोजगार की आवश्यकता है। अब इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय हो जाता है भारी भ्रष्टाचार। नियुक्ति नहीं होती, कई तरह के दलाल, कई तरह के लोग, इधर उधर घूमने वाले लोग, बड़े बड़े मंत्रियों के बंगलों के इर्द गिर्द घूमने वाले लोग, वो कहते हैं इतने ले आओ, इतने नगर नारायण के दर्शन करा दो, तुम्हें हम नियुक्ति दिला देंगे। लोग, भोले वाले लोग उसमें आ जाते हैं और आ जाते हैं भोले वाले लोग, और उनका शोषण मध्य प्रदेश में आज हो रहा है। इस बात का ध्यान दिया है। सरकार को याद मत कीजिए, ओंकार भाई ने बताया जाएगा आपकी सरकार को हम लोग। देखिए, आपको याद आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप तैयारी करवाना चाहते हैं, तारीफ के पात्र हैं, पर अगर तारीफ के पात्र तब बनेंगे जब आप सही में तैयारी करवाएंगे, अपने विज्ञापन में छपवा के बोर्ड लगा देंगे यहाँ पे बोर्ड ऑफिस चौराहे पे, उससे तैयारी नहीं हो जाएगी बेरोजगारों की। उनका मजाक मत उड़ाओ हरिशंकर जी, तो मजाक आपका बना देगी वो जनता। आने वाले समय में आपने अपना ऐसा काम किया है, काम जो है मेरा काम नहीं कर रहे हैं। मेरा आपसे अपनी याद प्रस्तुत हुआ है
इसका समर्थन करने में कोई बुराई नहीं होगी, पर तब होगी जब आप इस विधेयक के मूल उद्देश्यों को स्पष्ट करेंगे। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे रहे हैं उन परीक्षार्थियों के लिए, क्या तैयारी की व्यवस्था आप कर रहे हैं, उसमें कितना शुल्क आप लेंगे, क्या वो जो प्राइवेट सेक्टर में आज तैयारी करने वाले बड़े एलएन और ये सारे इंस्टीट्यूट हैं उनकी बराबरी की तैयारी सरकार की होगी, क्या सरकार उनको चुनौती देगी, क्या गरीब छात्रों को सरकार न्याय दिलाएगी, क्या कम पैसे में वो यहां पर परीक्षा की तैयारी करवाएगी। और एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि क्या वो ये घोषणा करेंगे आज कि व्यापम की क्या मेरे को व्यापम ही याद आ जाता है, कर्मचारी चयन मंडल की जितनी परीक्षाओं के लिए शुल्क लिए जा रहे हैं बेरोजगार मध्य प्रदेश के नौजवानों से, वो माफ किए जाएंगे। निःशुल्क परीक्षाएं मंत्री जी कंडक्ट करवाएंगे। आप घोषणा करें मंत्री जी तो समर्थन करने के लिए तैयार हैं। बेरोजगारों